हेलो दोस्तों, मैं विविता भास्कर। आज हम इस क्लास में अम्ल, क्षार और लवण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार और लवण का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, इसमें जो हेडिंग है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखते हैं तो अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 2HCl। ठीक है, 2HCl प्लस Mg। अगर हम दोस्तों जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम धातु है जो हमारी अम्ल और धातु दोनों मिल करके जो अभिक्रिया होती है हमारी, जो मिलेगा हमको यहाँ पर दोनों मिल करके जो अभिक्रिया करते हैं यानी रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने पर हमें मिलता है जो वो है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक लवण है। ठीक है, प्लस H2 जो कि हाइड्रोजन है। तो क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम धातु, ठीक है, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दूसरा रिएक्शन है जो वो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। इसमें देखते हैं ये हेडिंग है दोस्तों, दूसरा रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शन इसमें था और ये हेडिंग है दूसरी हमारी। इसके अंतर्गत देखते हैं तो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे इसमें रिएक्शन है तो इसमें दो रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें HCl प्लस KOH जो रिएक्शन होकर बना हमारा वो H2O प्लस KCl मिला। ठीक है, तो यहाँ पर HCl जो है हमारा वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और KOH जो है ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। ठीक है, और ये जो मिला हमें वो H2O यानी कि जल मिला और KCl जो है ये पोटेशियम क्लोराइड यानी कि लवण मिला। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो है वो है H2SO4। ठीक है, और प्लस CuCO3। यहाँ पर है जो रिएक्शन इन दोनों में हुआ, रिएक्शन होकर हमें जो मिला वो मिला CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, प्लस CO2। तो यहाँ पर जो H2SO4 है ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और CuCO3 जो है वो है हमारा कॉपर कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट। ठीक है, और जो रिएक्शन होके मिला हमारा ये है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो कि लवण है। ठीक है, और H2O जो है ये हमारा जल है और CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो है रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होके हमें जो मिला ये मिला। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों अब क्षार के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्षारक वह रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन OH नेगेटिव मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है या होती है। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये वाली लाइन ये अम्लों के साथ उदासीन कर, यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन डबल वही हो गई है। तथा यहाँ पर देखते हैं आगे तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण के क्षारकों के उदाहरण। ठीक है, क्षारकों के उदाहरण में देखते हैं तो पहला है इसमें अमोनिया हाइड्रॉक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है NH4OH। ठीक है, आगे है इसमें अगला है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है KOH। ठीक है, आगे है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है बड़े ब्रैकेट में जो है Ca छोटे में OH OH2। ठीक है, आगे है फिर
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO। यहाँ पर देखते हैं अगला सूत्र है जो अगला उदाहरण है जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बड़े ब्रैकेट में दोस्तों Mg, उसके बाद छोटे में OH स्क्वायर, OH2 है, स्क्वायर नहीं है। आगे है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड का रासायनिक सूत्र है NaH। आगे है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है रासायनिक सूत्र Al2O3, Al2O3 होता है। आगे देखते हैं अब क्षारकों के प्रकार। यहाँ पर देखिए क्षारकों के उदाहरण, यहाँ पर देखते हैं क्षारकों के कितने प्रकार हैं। तो क्षारकों के 3 प्रकार यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो है ये जल में विलीयता के आधार पर, जल में विलीयता के आधार पर हो गया। दूसरा है हमारा सांद्रता के आधार पर, और तीसरा है हमारा अम्लीयता के आधार पर। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब पहला इसमें जलीय विलीयता के आधार पर जो है देखते हैं। तो जल में घुलने के पश्चात, जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर क्षारक को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है या किए जाते हैं, जो कि पहला है प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। तो पहला देखते हैं इसमें प्रबल क्षार के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं वह हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को अल्कली अथवा क्षार कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में देखते हैं जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH है इसका रासायनिक सूत्र। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बड़े ब्रैकेट में Ca, छोटे में OH2 आदि, ये सभी जो है उदाहरण प्रबल क्षार के थे। यहाँ पर सूत्र और हिंदी हमने दोनों लिख दिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं दुर्बल क्षारक। इसमें देखते हैं वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, अर्थात आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसमें। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, तो ब्रैकेट में Mg, इसके बाद छोटे ब्रैकेट में OH2। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। ठीक है, आदि, ये सभी उदाहरण दुर्बल क्षार के हो गए हमारे। आगे देखते हैं अब सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण। इसको भी दोस्तों जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं इसमें सांद्र क्षारक और दूसरा है हमारा तन क्षारक। तो पहला देखते हैं सांद्र क्षारक। इसमें वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी उदाहरण जो है सांद्र क्षारक के थे हमारे। देखते हैं दोस्तों अब तन क्षारक के बारे में। ठीक है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वह हमारा तन क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं इसमें। तो तन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अब अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें भी इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला तो है द्विअम्लीय क्षारक और दूसरा है हमारा त्रिअम्लीय क्षारक। तो पहले देखते हैं द्विअम्लीय क्षारक के बारे में। इन क्षारकों में 2 हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण देखते हैं इसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ब्रैकेट में Mg, इसके बाद छोटे ब्रैकेट में OH2। ठीक है, ये होता है। उसके बाद है फेरस हाइड्रॉक्साइड, इसका सूत्र है रासायनिक ब्रैकेट में Fe, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में OH2 आदि, ये सभी जो है उदाहरण द्विअम्लीय क्षारक के हैं। आगे देखते हैं त्रिअम्लीय क्षारक। इसके बारे में देखते हैं तो इन क्षारकों में
3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, तो एल्यूमिनियम हो गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है Al ब्रैकेट में OH3। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें क्षारकों के आधार पर रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया में देखते हैं तो क्षारक के साथ अपक्रिया करके सामान्यतः लवण एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, परंतु सभी क्षार धातु अपक्रियाओं में ऐसा होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें रिएक्शन देखते हैं तो 2AL2, ठीक है, 2AL2 प्लस 2NaOH प्लस 2H2O एरो करके यहाँ पर 2HAlO2 प्लस 3H2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2AL2 क्या है, ये है एल्यूमिनियम धातु हमारी। ठीक है, उसके बाद है 2NaOH, इसमें देखते हैं तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है जो। ठीक है, और ये है हमारा 2H2O, ये हमारा जल हो गया एरो करके। उसके बाद है 2HAlO2, तो ये हमारा है सोडियम एल्यूमिनेट लवण। ठीक है, 3H2 जो है ये हमारा हाइड्रोजन है। यानी कि इन दोनों से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, इन तीनों से, यानी कि एल्यूमिनियम धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक और जल, इन तीनों से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब अम्लों के साथ अपक्रिया। अम्लों के साथ अपक्रिया में देखते हैं तो क्षारक अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इसे ही दोस्तों उदासीनीकरण कहते हैं या कहा जाता है। आगे देखते हैं जल के साथ अपक्रिया। तो जल के साथ अपक्रिया में देखते हैं तो क्षारक यानी कि एल्काइली को जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव उत्पन्न करता है। उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, जैसे NaOH H2O एरो, यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगला है KOH, यहाँ पर H2 है हमारा, ये तो जल ही है, रिएक्शन करके यहाँ पर हुआ जो वो है K पॉजिटिव प्लस यहाँ पर OH निगेटिव मिला हमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर पूरी हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।